बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने जो रिमेनिंग हमारी ऑब्जेक्टिव्स रह गए थे वो कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में है वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट। वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट से क्या मुराद होता है? कॉस्ट बेसिकली कहलाती है कीमत, यानी हमने ये देखना है कि हमारे पास जो भी ज़राए हैं जिससे हम अपना कारोबार चलाते हैं या अपनी चीज़ों को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उस पे कितनी कॉस्ट लगी है और उसकी वैल्यूएशन करनी कि जितनी उसमें बताई गई है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या उतनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि चीज़ सस्ती ख़रीद के तो हम कहते हैं कि ये बहुत महंगी है, ठीक है, तो किसी दूसरे वाले को भी बताना हो तो हम महंगी बताएंगे। तो यहाँ पे ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर आके ये चेक करेगा कि जितनी भी कॉस्ट प्राइस बताई गई है, ठीक है, मैनेजमेंट साइड डिटर्मिनेट करेगी उस चीज़ को जिसमें सारी वैल्यूएशन देखी जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, यानी जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने मैन्युफैक्चर की हैं उनकी कितनी कीमत है, उन सबको जो है वो अप्रूव करना, बेहतर तौर पे उनकी एफिशिएंसी करना जो है वो ऑडिटर का काम होगा। उसके बाद है परचेज़ कंसिडरेशन। परचेज़ कंसिडरेशन से मुराद होता है कि हमने अपने बिज़नेस को वैल्यूएट करना। बिज़नेस कैसे वैल्यूएट किया जाता है? एक तरफ हमारे होते हैं एसेट्स, ठीक हो गया, और दूसरी तरफ हमारी होती हैं लाइबिलिटीज़। अब हमने इस लाइबिलिटीज़ और एसेट्स के बीच में ये देखना है कि कितने हमारे, यानी कि हमारे जो एसेट है वो कितना है और हमने दूसरों से कितना कर्जा लिया हुआ है। तो जब क्या कहते हैं, कारोबार को वैल्यूएट करना होता है, उसमें ये देखा जाता है कि हमने ये जितने भी एसेट्स लिए हैं कितने अपने पैसे से लिए हैं, यानी कि हम अपने कारोबार में यानी कि हमारा अपना जो है वो पैसा कारोबार में कितना है। तो जिस तरह से अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ी है, एक तरफ एसेट्स होते रहे हैं, दूसरी तरफ लाइबिलिटी और कैपिटल होता रहा है, ठीक हो गया। अब लाइबिलिटीज़ हम बेसिकली देखते हैं कि अगर एसेट हमारे पास 100 है, ठीक है, लाइबिलिटी हमारे पास 30 है और 70 हमारे पास जो है वो कह सकते हैं कि कैपिटल है। तो देखा जाए तो 70% जो है वो कारोबार हमारा अपना है, 30% कारोबार हमने लोगों से उधार लेके चलाया है। तो ये होता है अपने बिजनेस की परचेज कंसिडरेशन करना, यानी कि कल को अगर कारोबार बेचना हो तो कारोबार किस तरह से बेचा जाएगा। उसमें यह देखा जाएगा कि अगर 100 रुपये के आपके 7,000 हैं तो इस 100 रुपये में से 30 रुपये के 7,000 बेच के तो अपनी जो है वो लाइबिलिटी अदा की जाएगी, बाकी का बाकी 70 रुपये का बिज़नेस जो है वो बेचा जाएगा, ठीक है। ये एक किस्म की वैल्यूएशन है कि हमारे बिज़नेस की वैल्यू इस वक्त 70 है, ठीक है, क्योंकि बाकी तो पैसा हम लोगों ने लोगों से लिया हुआ है, तो जब तक वो अदा नहीं करेंगे तब तक हम उतनी मलकियत के मालिक नहीं हो सकते, उतनी चीज़ों के मालिक। तो इस हिसाब से हमारे बिज़नेस की वैल्यूएशन 70 होगी। जितने ज़्यादा यानी कि जितना ज़्यादा हमारे पास अपना पैसा होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे बिज़नेस की वैल्यू होगी। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट टू बी evaluate the real value of a business with the help of audit accounts purchase can determine the value of the business। उसके बाद है easy borrowing असिस्ट इन द लोन एक्विजिशन। लोन हासिल करने के लिए हमारे पास जो है वो ऑडिट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट जब यानी कि अगर एक आम पर्सन है अगर वो भी लोन लेना चाहेगा, तो अगर अपने वो बिज़नेस से रिलेटेड लोन लेना चाहेगा तो पहले बैंक वाले आके उसके बिज़नेस को विज़िट करेंगे कि जो कारोबार कर रहा है क्या हमें इससे फ़ायदा भी होगा, यानी कि हमें जल्दी से अमाउंट तो ये हमारी अमाउंट तो नहीं जो है वो बस के फ्रॉड कर जाएगा अमाउंट के साथ, या हमें टाइम पे पे करेगा या नहीं करेगा। तो इजी पोरिंग जो है वो जब ऑडिट किया जाता है तो हमें आसानी से जो है वो चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो किसी तीसरे पर्सन को भेजा जाता है कि अगर लोन एक्विजिशन करनी है तो जाके उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देख के आओ, ठीक है, बिकॉज द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिले ऑन द ऑडिट अकाउंट्स। तो जितने भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऑडिट अकाउंट पर रिले करते हैं। ऑडिट अकाउंट से पता चल जाता है कि कितनी कारकर्दगी है हमारे कारोबार की। उसके बाद है हमारे पास चेंज इन प्रॉफिट्स। द पर्पस ऑफ ऑडिट टू चेक द वेरिएशन ऑफ प्रॉफिट विद द हेल्प ऑफ ऑडिट अकाउंट्स। द केसेस ऑफ द वेरिएशन द फ्लक्चुएशन प्रॉफिट कैन बी चेक्ड। जैसे कि आपको पता है कि कभी प्रॉफिट ज़्यादा होता है, कभी प्रॉफिट जो है वो कम होता है। बाज़ात इस तरह से भी डायरेक्टर्स करते हैं कि कम प्रॉफिट शो करके शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड दे देते हैं।
तो हम जो है कारोबार में, यानी कि शेयर होल्डर जो है वो कारोबार में जो है वो नहीं देखते कारोबार को, तो उनको कैसे पता चलेगा जी कितना मुनाफा हुआ कितना नहीं। तो जितना भी प्रॉफिट में चेंज आता है, या अगर लॉसेस में चला जाता है प्रॉफिट, तो यानी कि कारोबार अगर हमारा लॉसेस में चला जाता है तो उसके पीछे क्या वेरिएशन है, क्या तब्दीलियाँ आई हैं हमारे प्रॉफिट में, तो उसको चेक करने के लिए ऑडिट बहुत ज़रूरी है। सेटिस्फेक्शन ऑफ द टैक्स अथॉरिटी, जितनी भी टैक्स अथॉरिटी है उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो है वो ऑडिट रिपोर्ट पे देखी जाती है। मतलब कि आपको पता है कि जो टैक्सेस हैं वो पे किए जाते हैं हमारे जितने भी प्रॉफिट है उसके ऊपर। तो प्रॉफिट को चेक करने के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए, या जितने भी एसेट्स हैं उनको वैल्यूएट करने के लिए जितनी भी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट को देखती हैं। ऑडिट रिपोर्ट के हिसाब से जो है वो टैक्स रिलेट करती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है मैनेजमेंट परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए, न्यू टारगेट्स जो हैं वो फ्यूचर में अचीव करने के लिए हमें ऑडिट असेस करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैनेजमेंट के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस ना होगा, ठीक है ना, वो काम नहीं करेंगे। जैसे कि आम एग्जांपल है कि बच्चे जब पेपर कर रहे होते हैं तो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो वो चीटिंग करके पास करेंगे अपने आप को। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब तक परफॉर्मेंस देखने के लिए मैनेजमेंट में कोई बड़ा आदमी मौजूद नहीं होगा तब तक मैनेजमेंट के गोल्स अचीव नहीं हो सकेंगे, इसलिए उसमें ऑडिट हायर करना ज़रूरी होता है। उसके बाद है एडमिशन। किसी भी न्यू पार्टनर का एडमिशन करना हो कारोबार में तो सबसे पहले उस न्यू पार्टनर को बिज़नेस की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दिखानी पड़ती हैं। ठीक है, क्योंकि वो न्यू पर्सन होता है, वो अपना पैसा लेके आता है कारोबार में, तो उसने इस चीज़ को चेक करना है कि अगर मैंने यहाँ पे पैसा लगाना है तो मुझे पहले पता तो चले कि बिज़नेस किस वैल्यू पे जा रहा है। तो उसको वैल्यूएट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए ऑडिट अकाउंट्स जो है वो शो किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी कि बिल्कुल सही जो है वो बिज़नेस की वैल्यू जो है वो उसके सामने दिखाते हैं। तो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इसी बेस पे होता है। अट्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टर की अट्रैक्शन हासिल करने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं वो पब्लिक को अट्रैक्ट करेंगी किस बेस पे, अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे। उनको ये कहेंगी कि हमारा जो है वो कारोबार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, इसमें बड़ा जो है वो अच्छा प्रॉफिट है, आप बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो न्यू इन्वेस्टर को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऑडिट करना ज़रूरी होता है। उसके बाद है शेयर होल्डर्स सेटिस्फिकेशन। शेयर होल्डर्स की सेटिस्फिकेशन बहुत ज़रूरी होती है इसमें, क्योंकि शेयर होल्डर्स ही जो है वो रियल ओनर होते हैं कारोबार के। तो जब तक वो अपने बिजनेस से जो है वो नहीं होंगे, यानी कि जब तक शेयर होल्डर सेटिस्फाई नहीं होंगे, ऑब्वियसली कारोबार नहीं चलेगा, क्योंकि उनका पैसा कारोबार में लगा होता है। तो वो क्या करते हैं, अपने बिहाफ पे किसी पर्सन को भेजते हैं ताकि शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाइड किया जाए कि आपका जहाँ पैसा लगाया जा रहा है उस पर किसी भी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं हो रहा, बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट हो रही है, और उसके ऊपर जितना भी आपने अपना पैसा लगाया है उस पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है ऑडिटिंग। ठीक है ना, जितनी ज़्यादा बेहतर स्किल्स होंगी, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, जितनी अच्छी सेटिस्फेक्शन जो है वो पार्टनर्स को होगी, उतना ही ज़्यादा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। उसके बाद है रोल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी ऑडिट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कारआमद होता है। किस तरह से, अगर हमने बाहर के मुल्क कोई भी पेमेंट करनी है, या लोन लेना है या देना है, कुछ भी जो है वो हमने करना है, उसमें जो है वो ऑडिट रिपोर्टिंग जो है वो करनी बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल डोनर एंड द क्रेडिट एजेंसीज रिक्वायर्ड टू द ऑडिट अकाउंट्स ऑफ द borrowers before and after getting assistance of their entity. After the distribution payout the funds, the audit is carried out the check। ठीक है, यानी कि वो सारी प्रोसीडिंग वगैरह जो है वो इसमें चेक कर सकता है। उसके बाद हमारे पास है मॉरल चेक। मॉरल चेक से क्या मुराद होता है? मॉरल चेक मतलब हमारे पास क्या इसमें जो है वो मोरल चेक का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि हम उसका अखलाकियत से चेक करते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या बिहेवियर है, या कितने भी एरर्स हैं, फ्रॉड्स हैं, उन सबको डिटेक्ट करना, एम्प्लॉयज़ को जो है वो देखना, पूरे स्टाफ की केयर करना, ठीक है, उन सब की जो है वो मेंटेनेंस करना, विजिलेंट करना उनको, वो सारा कुछ जो है वो विजिलेंट करना, या सारी बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्यूरेट जो है वो चेक करना, वो सारा मोरल चेक में आ जाता है। उसके बाद है कंक्लूजन से मुराद होता है कि हमारे पास जो बिज़नेस है, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इन द लाइट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स द ऑडिट कैन बी सेड
द ऑडिट इज़ आ सिस्टमेटिक वे ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है ना, एक बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है, एक सिस्टम है एग्जामिनेशन का, रिव्यूइंग दोबारा देखने का, एंड चेकिंग और परखने का ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना, सॉरी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का देखने का, कंपेयरिंग एविडेंस, जिसको कंपेयर किया जाता है यानी परखा जाता है किसके साथ, सबूत के साथ, एविडेंस हो गए, रिकॉर्ड्स, जितने भी रिकॉर्ड्स हम लोगों ने दर्ज किए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितनी भी हैं, उन सब को जो है वो प्रॉपर वे पे देखा जाता है। इट इंश्योर्स द वैलिडिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, इट अवॉइड्स मिस एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज, इट इम्प्रूव द सिस्टम्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, यानी कि अपनी इंटरनल कंट्रोल को बेहतर करने के लिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को बेहतर करने के लिए, उसमें जो मिस एप्लीकेशन है मतलब कि उसमें जो भी गलतियां हैं जो कि सही तरह से रिपेयर नहीं की गई, उन सबको बेहतर करने के लिए जो है वो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो ये सारा कंक्लूजन इनकी ऑब्जेक्टिव्स में शामिल है। तो बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है, किसी को अगर समझना है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।